हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को नेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो पेपर पे छपा है कि केमिस्ट्री के सिलेबस की कटौती को लेकर, तो इस खबर को लेकर हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ये क्या खबर है, इसमें कितना दम है, क्या सच्चाई है इसका, क्या ये इंटरमीडिएट के लिए है, केवल केमिस्ट्री के लिए है या सभी विषयों के लिए है। इन सब पे हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो पहले हम लोग जानते हैं कि खबर क्या है। तो देखिए, हिंदुस्तान में ये खबर छपा है जिसमें आपको बताया है कि केमिस्ट्री का सिलेबस में कटौती नहीं, यानी कि जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें कोई कटौती नहीं है। बढ़ेंगे प्रश्नों के विकल्प, यानी कि प्रश्न अब ज्यादा मिलेंगे। ये बिहार बोर्ड के लिए है, हिंदुस्तान की खबर में पेज नंबर 11 में है ये, ठीक है। और ये बतलाया है कौन, तो प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह ने बतलाया है। ये एएन कॉलेज के केमिस्ट्री के ये प्रोफेसर है, इन्होंने बतलाया है। क्या बतलाया है, एक एक पॉइंट को इसमें इनके अनुसार क्या है कि टोटल जो प्रश्न होंगे वो 100 अंक के प्रश्न होंगे, जिसमें से ये तो हर एक सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो होता है, हर एक का पेपर जो होता है, टोटल मार्क्स जो होते हैं 100 होते हैं। क्योंकि ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, इसीलिए स्पेशली ये केमिस्ट्री को लेकर अपना स्पीच बताए थे लड़कों को हिंदुस्तान में वाले खबर में। तो ये केमिस्ट्री को लेकर बतलाए थे, लेकिन जो है यही चीज जितने भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें 70 अंक के टोटल पेपर होते हैं, सैद्धांतिक थियरी के पेपर होते हैं। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं वो 30 नंबर के होते हैं, ठीक है। और यही 70 और 30 मिला के 100 नंबर होते हैं। तो इनके ये केमिस्ट्री को लेकर बोले थे, जो यानी कि हिंदुस्तान के पेपर में जो छपा था स्पेशल केमिस्ट्री के लिए, लेकिन जितने भी रहते हैं सभी के लिए सेम है। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव जो होगा, पहले जो ऑब्जेक्टिव आते थे 60% ऑब्जेक्टिव आते थे, जिसमें से 50% बनाना रहता था। यानी कि आपको पहले 35 क्वेश्चन जवाब देना रहता था और कितने क्वेश्चन आते थे, 42 आते थे। 42 में आपको 35 बनाना रहता था। अब ये बोले हैं कि 35 के जो होगा 35 बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब कितने आएंगे, 70। इस 70 में हमको 35 बनाना रहेगा। पहले जो होते थे 2 नंबर वाले क्वेश्चन 18 आते थे, लेकिन अब उसके जगह पर कितना आएगा, 20 आएगा। और 20 में से कितना बनाना है, 10। लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो तो 6 क्वेश्चन आते थे, 6 में से 3 बनाना रहता था। तो ये तो सेम टू सेम है, यानी कि 6 पहले था, 6 में से 3 बनाना रहता था, और ये 18 था पहले, अब 20 हो गया, 20 में से बनाना 10 है। मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर ये बोले हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा जितना नंबर का आता था उसके अब डबल आएगा, यानी कि जितना आपको बनाना है, अगर 50 नंबर का अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है तो उसके जगह पर आपको क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जिसमें से चूज करके 50 बनाना रहेगा। ऐसा इनके अनुसार है, ठीक है। जो जितने प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उसमें जो होगा ऑब्जेक्टिव जो होगा 70 होगा। इसके बारे में अभी बिहार बोर्ड पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं किया है। हम भी जैसे ही कोई बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल पुष्टि आएगा, या हम भी अपने तरफ से पता कर किए हैं, जैसे ही कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन होगा कि ये कंफर्म हो जाएगा, तो इसके बारे में जरूर हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। देखिए, इस खबर में जो है अगर है तो केमिस्ट्री जो होगा 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से 35 आपको बताना रहेगा। इसी तरह से फिजिक्स के भी 70 रहेंगे, जिसमें से 35 बताना रहेगा। बायो के भी 70 रहेंगे, जिसमें से 35 बनाना रहेगा। लेकिन मैथ के जब वहां पर होगा तो 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 50 बनाना रहेगा, ठीक है। चलिए आगे इस खबर में एक चीज और दिया है, जो कि ये देखिए यहाँ पर ना यही सबसे मतलब खबर में गलती पता चल पा रहा है कि खबर में उतना दम है नहीं, कि केमिस्ट्री का जो सिलेबस है इसमें कोई कटौती नहीं है बोला गया है इनके अनुसार। और क्योंकि हम भी केमिस्ट्री के टीचर हैं तो केमिस्ट्री के सिलेबस को हम जानते हैं अच्छी तरह से, तो इसमें बोला गया है कि कोई कटौती नहीं है। तो केमिस्ट्री जो होता है 3 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा को फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, एक को ऑर्गेनिक कहते हैं, और एक को इनऑर्गेनिक। ये 3 हिस्सा में है। तो जो 12th के सिलेबस में अगर कटौती नहीं हुआ है, तो 12th का जो सिलेबस पढ़ना होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, वो चैप्टर होते हैं ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, बिलियन सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, केमिकल काइनेटिक और पृष्ठ रसायन। ये 5 चैप्टर जो होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने होते हैं। लेकिन जब पेपर में देखिएगा हिंदुस्तान के इस पेपर में, तो इसमें जो दिया गया है वो कौन कौन सा चैप्टर दिया गया है, केमिकल काइनेटिक को दिया गया है, सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन, रासायनिक बलगतिकी दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो है सेकेंड ईयर का, केमिकल काइनेटिक भी है और सरफेस केमिस्ट्री, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स जो है ये सेकेंड ईयर का नहीं, फर्स्ट ईयर का 11th का टॉपिक है। तो ये आपको 12th के सिलेबस में नहीं है थर्मोडायनेमिक। इसके अलावा जो टॉपिक भी गायब किया गया है सॉलिड स्टेट, और साथ में गायब किया गया है बिलियन को। लेकिन ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में आपको सॉलिड स्टेट और बिलियन से आएंगे, इस थर्मोडायनेमिक से नहीं आएंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इनऑर्गेनिक में सिलेबस में कोई कटौती नहीं है, तो 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है तो उन 5 पे आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन जो है किस किस चैप्टर से, इसमें जो दिया गया है पेपर में दिया गया है अल्कोहल से, एल्डिहाइड एंड कीटोन से, कार्बोहाइड्रेट, एसिड और एमीन से दिया गया है। लेकिन केवल यही चैप्टर से नहीं आएगा, आपको हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन से भी आएगा। वो चैप्टर को ये गायब कर दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से।
बायोमोलिकुल से आएगा, जैव अणु से, पॉलीमर से, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जितने चैप्टर हैं उन सभी से आएगा। पार्ट 2 वाला जितना है, तो इसमें और चैप्टर नहीं दिया गया, लेकिन उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में जो होगा पी ब्लॉक के एलिमेंट से भी आएगा, डी से नहीं, डी और एफ दोनों से आएगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसके अलावा एक और चैप्टर है मेटलर्जी या जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों के निष्कर्षण के मुख्य सिद्धांत, उन सभी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। ये जो सिलेबस दिया गया है यहाँ पर, ये बिहार बोर्ड का सिलेबस नहीं है, इसमें बिहार बोर्ड के सिलेबस में और चैप्टर छूटा हुआ है, लेकिन उन चैप्टर से भी क्वेश्चन आएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हर एक चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं है सिलेबस में, तो इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना है। इसके अलावा फिजिक्स में भी चैप्टर जो होंगे, एक भी चैप्टर कटौती नहीं हुआ है। अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे तो रे ऑप्टिक्स जो है, मॉडर्न फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सबको ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये खबर के बारे में अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे वो जो होंगे जितना बनाना है, जैसे कि अगर 35 बनाना है तो आपको ऐसा है कि 35 बनाने के लिए आपको 70 ऑब्जेक्टिव आएगा, या आपको 50 जब जिसमें बनाना होता है इसमें 100 ऑब्जेक्टिव आएगा। अभी ऐसा कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, फिर भी आपको बनाना तो उतना ही है, कोई सिलेबस में कटौती नहीं है, और क्वेश्चन भी उतना ही बनाना है आपको कि 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में जाएंगे तो 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना है, जिसके लिए पहले क्वेश्चन 42 आता था, अभी भी संभावना 42 का ही है, लेकिन अगर 70 भी आएगा तो आपके लिए तो और चानी है। ठीक है, तो तैयारी सिलेबस के हर एक चैप्टर का होना चाहिए। बाकी जो भी रहेगा अगर कंफर्मेशन होगा तो हम वीडियो में आगे आपको बता देंगे। अगर खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सही इन्फॉर्मेशन जो है सभी तक पहुंच सके। ठीक है, इसका पेपर का जो है हेडलाइन जो होगा, हम टेलीग्राम चैनल पर ये पेपर का जो कटिंग है टेलीग्राम चैनल पर अपने भेज दिए हैं, तो वहां पर जाके आप इस पेपर को आप पढ़ सकते हैं अच्छे से।